हाँ जी, तो आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों, अनुसंधान परिषद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगला कब से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो है लखनऊ में स्थित है। इसके बारे में मैं और फैक्ट बताऊंगा जो अलग से पूछे जाएंगे। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है दोस्तों वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। आपको मैं बताते चलूं कि भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे आता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो दोस्तों वह जो है ब्राज़ील है। ब्राज़ील को चीनी का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को दोस्तों चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह जो है दोस्तों वो कटक ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको रट के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग चावल खाते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, तो कटक याद रखिएगा, उड़ीसा। एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा में धोने पर जो है दोस्तों पानी से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों कोबाल्ट में विटामिन बी12 पाया जाता है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों कि चावल पकाने से पहले हम लोग धोते हैं तो बार बार धोने से जो है दोस्तों चावल को विटामिन बी नष्ट हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया? तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 1959 में करी गई थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है दोस्तों यह करनाल हरियाणा में हुई थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और यहीं की कल्पना चावला भी थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, यह जो है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है दोस्तों वो नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो है वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि जो तंबाकू होता है दोस्तों इसमें निकोटीन पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो है दोस्तों वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, बी। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो जो कोशिका भित्ति है दोस्तों ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। कोशिका के बारे में बात करी जाए तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे। ठीक है दोस्तों, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो जो पादप कोशिका भित्ति है दोस्तों यह सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग छाप के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? तो यह जो है दोस्तों केंद्रक बिल्कुल है, कोशिका द्रव्य ये भी है, रिक्तिका ये नहीं है दोस्तों, कोशिका झिल्ली है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, नहीं पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है दोस्तों वो मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कोशिका भित्ति कोशिकाओं को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, यह कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका झिल्ली डैश से बनी होती है? तो जो दोस्तों कोशिका झिल्ली होती है वो फोस्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा।
कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जो है इसका मुख्य कार्य है दोस्तों कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण करना। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो जो कोशिका झिल्ली है दोस्तों वह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है क्योंकि यह कुछ विशिष्ट पदार्थों को ही कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने देती है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणुओं से बनी होती है? तो यह जो है दोस्तों वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा और काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है दोस्तों कोशिका द्रव्य कहलाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट प्रश्न, कवक की कोशिका भित्ति का घटक डैश होता है? तो यह जो है दोस्तों वो काइटिन होता है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। कवक की कोशिका भित्ति का घटक काइटिन होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। कोशिका शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों कोशिका शब्द जो है वो सबसे पहले कौन दिए थे बताइए आप लोग? तो रॉबर्ट हुक दिए थे। कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्तों, कोशिका की खोज के बारे में बात करिए कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी कोशिका की खोज। अच्छा, अगला आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों स्वान और जो है स्लाइडेन, ये जो है कोशिका सिद्धांत दिए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी अभी हम ऊपर बताए हैं, बताइए आप लोग कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? अगर कोशिका की खोज के बारे में बात करी जाए तो रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में। और कोशिका सिद्धांत जो है दोस्तों स्लाइडेन और स्वान दिए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो सी राइट आंसर होगा। अच्छा, सबसे बड़ी जो कोशिका है दोस्तों वो किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लोएम उत्तक मुख्यतः किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो जो फ्लोएम उत्तक है दोस्तों वो खाद्य या भोजन के लिए जो है क्या है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, वहीं बात करिए दोस्तों जाइलम, तो जाइलम पौधे में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और फ्लोएम पूछा जाए तो भोजन के लिए, खाद्य के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। पौधों में जल परिवहन के लिए डैश उत्तरदायी है? तो पौधे में जल परिवहन के लिए बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जाइलम। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करते चलिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अच्छा, कई लोग अब इसको जो है लीवर या यकृत बोलेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों मानव शरीर के सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है, स्किन है। क्योंकि सर के नीचे से लेके और जो है बिल्कुल पाँव तक त्वचा ही है, सबसे बड़ा स्किन है। ठीक है, अगर वहीं बात करी जाए मेरे प्यारे दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो स्टेपिज है, जो कि जांघ की कान की हड्डी है। ठीक है, और बात करी जाए यकृत, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। तो ये पूछ रहा है अंग, न कि ग्रंथि पूछ रहा है। तो अंग पूछेगा तो त्वचा होगा। अगर वहीं अगला क्वेश्चन ग्रंथि पूछ ले तो क्या होगा दोस्तों? यकृत होगा, यानी कि लीवर होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है? तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहे हैं मेरे लाडलो, तो यकृत होगा, लीवर होगा। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आहार नाल होता है, इसके बाहरी परत को जो है वो शिरोशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शिरोशा कहा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों आहार नाल की जो मध्य वाला पिछला भाग है उसको मस्क्यूलरिस कहते हैं। ठीक है, और आहार नाल की सबसे जो भीतरी परत होती है मेरे लाडलो, उसको बोलते हैं म्यूकोसा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाहरी पूछेगा तो सिरोसा, मध्य वाला पूछेगा तो मस्क्यूलियरिस, और भीतरी पूछेगा तो म्यूकोसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आहार नाल कोष्टक में दिया है एलिमेंट्री कैनाल की अवकाशिका यानी ल्यूमेन
कि सबसे भीतरी परत क्या है? तो दोस्तों अभी जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ कि भीतरी जो परत है मेरे लाडलो, वह क्या है? म्यूकोसा है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है CO होता है। ठीक है, ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो ए राइट आंसर होगा। H2O जो है दोस्तों जल होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है।